हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर फ्रॉम unknownteacher.in। दोस्तों देख लेते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। अभी -2 से जो बड़ा रैशनल नंबर है उसे आपको लिखने को कहा गया है। दोस्तों जैसे मैं ये क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने सोचा एक इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्यों ना मैं आपको बता दूं, शेयर करूं आपके साथ। जैसे कि अभी अगर हम इसे -2 को नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं तो ये कहाँ हम प्लॉट करेंगे? ये ज़ीरो, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर, यानी कि इस तरह से ये जाते रहेगा, ठीक है। और यहाँ भी इस तरह से ये चलते रहेगा। तो हम देख सकते हैं नंबर लाइन में ये -2 का पोजीशन है। अभी शायद आपको पता हो या ना हो, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पॉजिटिव में क्या होता है, ज़ीरो के जितने पास होगा नंबर उतना ही नंबर वो छोटा होगा। जैसे कि ये जो 1 आया ये कैसे हो गया, ये हमने 0 के साथ +1 किया। ये 2 आया, ये 1 के साथ हमने +1 किया। इस तरह से +1 करके हमें कंटिन्यू ये नंबर मिलता जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है ना, जो नेगेटिव नंबर्स है उनमें ये केस ज़रा सा उल्टा है। अभी कैसे, पॉजिटिव साइड में तो हमने +1 यानी कि ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी 0 के साथ अगर हम +1 करते हैं तो नेगेटिव आएगा नहीं। तो 0 के साथ हम क्या करते हैं, -1 करते हैं, यानी कि 0 से छोटा। 0 से -1 करने से आएगा, दैट इज 0 - 1 इज इक्वल्स टू -1 आया। फिर अभी -1 के साथ क्या करने से -2 आएगा, -1 के साथ फिर से अगर हम -1 करते हैं तो आएगा -2, यानी कि ये 0 से -1 छोटा है, -1 से भी -2 छोटा है। कितना छोटा है, -1, यानी कि -1 के साथ अगर हम और भी -1 कर लेते हैं तो आएगा -2। सिमिलरली -1 ऐसा कंटिन्यू होता रहेगा। तो दोनों में आप डिफरेंस देखिए, 0 के राइट हैंड साइड में सब +1 ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ये घटता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं नेगेटिव जो नंबर लाइन है, नेगेटिव नंबर लाइन में 0 के जितना करीब होगा नंबर उतना ही नंबर वो बड़ा होता है। अभी अगर आपको डाउट होता है कि -1 और -2 में कौन सा बड़ा नंबर है, तो डेफिनेटली ये जो -1 है ये -1 -2 से बड़ा है। -1 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। पॉजिटिव में अलग, नेगेटिव में अलग। नेगेटिव में 0 के जितने पास नंबर उतना ही बड़ा, लेकिन पॉजिटिव में 0 से जितना दूर होगा नंबर उतना ही ग्रेटर। जैसे कि 4 इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि राइट हैंड साइड में +1 होके जा रहा है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1 होके जा रहा है, ठीक है। ये जितना जाएगा उतना ही स्मॉलर होते जाएगा। इस लाइन में ये जितना आगे बढ़ेगा उतना ही स्मॉलर होगा, नंबर्स और भी स्मॉलर होते जाएंगे। और पॉजिटिव में जितना आगे जाएगा ये उतना ही ग्रेटर होते जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अभी हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.2 के मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का 2 तरीका होता है। तो पहला तो है कि आप ये नंबर लाइन में देख के आप पुट कर सकते हैं कि कौन सा नंबर -2 से ग्रेटर होगा। तो अभी हमें ये वाला नंबर दिया गया है, ठीक है। अभी जो -2 है, -2 से हमें ग्रेटर नंबर को लिखना है। फाइव रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर, जैसे कि मैंने आपको समझाया। तो -2 से बड़ा क्या क्या नंबर होगा,
जितना राइट हैंड साइड में जाएंगे उतना ही -2 से नंबर्स ग्रेटर होते जाएंगे। तो -2 का नेक्स्ट नंबर यानी कि -1, फिर 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि 5 चाहिए हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हमने 6 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से कंटिन्यू होगा। ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है, अभी आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, सर ये तो रैशनल नंबर नहीं है। सब रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। सबके डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख देते हैं तो ये p/q फॉर्म में आ जाएगा और ये एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, रैशनल नंबर के कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। एक तो हो गया इस तरीका से। अभी मैं आपको दूसरा तरीका दिखा देता हूँ। उसके लिए ये वाला मिटाना पड़ेगा। -2 कहा गया था। देखिए दोस्तों, मैथ्स को सिर्फ आप एक तरीके से मत समझिए। मैथ्स को करने का बहुत सारा तरीका होता है। उनमें से मैं आपको पहला वाला जो दिखाया मैंने वो आप पकड़ लीजिए, एक मेथड है। ये मेथड 2 है। ठीक है, मेथड 2 में हम क्या करेंगे, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर -2 को हम क्या लिख सकते हैं? -2 को हम अगर 12/6 लिखते हैं, -12/6, तो 6 2 जा 12, डिवाइड करने से क्या होगा? 6 2 जा 12 और साइन है नेगेटिव तो आया -2, तो ये हुआ इक्वल। -2 इक्वल्स टू -2 हो गया। डिवाइड करने से भी हमें -2 ही मिलेगा। तो इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी कहा गया है ग्रेटर देन -2, यानी कि अगर -2 से ग्रेटर होगा तो -12/6 से भी ग्रेटर ही होगा। तो -12/6 देखिए, जितना बड़ा नंबर होगा, मैंने अभी आपको बोला कि नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होता है। तो -12/6 से बड़ा नंबर कौन होगा? ये होगा -11/6, -10/6, -9/6, -8/6, -7/6। जितना 0 के करीब जाएगा उतना ही नंबर ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जाएगा और भी जाएगा, ये -1/6, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1/6, पॉजिटिव भी आएगा, 2/6, बहुत सारा होगा, इनफाइनाइट रैशनल नंबर होगा। तो ये हो गया मेथड 2। मेथड 3 सेम ही है, इसके जैसा ही है, मैं सिर्फ आपको इसको बता देता हूँ। मेथड 3 जो होगा वो इस तरह से, -2 यानी कि क्या, -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 होता ही है। तभी क्योंकि यहाँ पर 5 आपको बताया गया है, 5 रैशनल नंबर बताया गया है निकालने को, तो हम क्या करते हैं, 5 के साथ +1 कर लेते हैं। +1 करने से कितना आ जाएगा? 5 + 1 = 6। यानी कि हम क्या करेंगे, -2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये जो 6 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 × 6 डिवाइडेड बाय 1 × 6, वो हो जाएगा -12/6। देखिए दोस्तों, मैंने जो मेथड 2 में कराया था, -2 कैन बी रिटन एज -12/6, वही आ गया है कि नहीं? लेकिन थोड़ा मेथड अलग है, थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। एक ही चीज़ है, डेस्टिनी एक ही है, जो पाथ है वो अलग है। मैंने आपको 3 तरीके से आपको दिखा दिया एक ही मैथ्स। आपको -2 चाहिए, नंबर लाइन से मैंने दिखा दिया, फिर डिवाइड से मैंने आपको दिखा दिया, अभी इस वाले कॉन्सेप्ट से मैंने आपको दिखा दिया, ये मेथड 3 से भी आपको मैंने दिखा दिया। अल्टीमेटली जा रहा है -2 पे। तो सिमिलरली -12/6 से 5 ग्रेटर नंबर, 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2, आप सेम ही होगा। इससे बड़ा वाला नंबर लिखते जाइए, 0 के जितना करीब होगा उतना ही बड़ा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो इस तरह से हम एक मैथ्स को बहुत तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आंसर दिया गया है कुछ आपके NCERT टेक्स्ट बुक का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर दिया गया है वही होगा। और इन जनरल मैं रैशनल नंबर में आपको बताता हूँ, क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो कंपलसरी ये नहीं है कि जो आंसर टेक्स्ट बुक में दिया गया है वही राइट है। आप बहुत सारे रैशनल नंबर को लिख सकते हैं
और कोई भी उसे काट नहीं सकता, लेकिन प्रोसेस राइट होना होगा। ठीक है, तो इसीलिए बेफिक्र होकर सिर्फ प्रोसेस को याद रखिए, मेथड जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ उसको याद रखिए। आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा मैथ्स आपके लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7।